तो मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है, मैंने कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है। आप गॉट इट कर सकते हैं। कैल्शियम हो गया। देन उसके बाद मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में क्या है, ऐसे 114 विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन है जो हमारे बॉडी की नीड है। हर्ब्स है कुछ जो जड़ी बूटियां हम कहीं से नहीं ला सकते, वो इजी वे से एक टैबलेट से मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस तो अच्छे से हो जाएगा, बट आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन लटकेगी नहीं। तो मल्टीविटामिन जल्दी से मांग लीजिए अपने वेलनेस कोच से। देन उसके बाद फाइबर। फाइबर की डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है हमको, और आजकल प्रॉपर वे से फाइबर नहीं मिल रहा है हमारे खाने के थ्रू। तो ये फाइबर की टैबलेट है ना। इसका पाउडर फॉर्म में भी आता है, एक्टिवेट फाइबर कॉम्प्लेक्स, और ये फाइबर की टैबलेट है। देन उसके पास बोन्स है आपके पास, और उसको बोन को लुब्रिकेशन करने के लिए जॉइंट्स है। तो जॉइंट के लिए अगर आपको आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, आपके जॉइंट का जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आप जॉइंट सपोर्ट भी ले सकते हैं, है ना। ये जॉइंट सपोर्ट है। ये जॉइंट सपोर्ट। तो ये इस तरह से अभी आप, मेरा वेट लॉस तो हो गया है, बट अगर और आपको बॉडी को टोन करना है, आपकी बॉडी स्किन को अच्छा रखना है, तो आप ये सेल्लोस ले सकते हैं वेट लॉस के बाद भी। जरूरी नहीं है, बट मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे सेल्लोस का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है। बॉडी के टॉक्सिन्स वॉश आउट करने में हेल्प होता है, हमारी स्किन इंप्रूवमेंट अच्छी होती है इसके अंदर, और प्रॉपर वे से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, मैग्नीशियम प्रॉपर वे से जाना चाहिए, वो इसमें प्रॉपर वे से हर एक चीज मिलती है ना। तो ये इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में, विटामिन डी भी है, हमारे बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट के डीप नॉलेज में जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा ये प्रोडक्ट हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वेट लॉस टेम्पररी है, परमानेंट आपका हेल्थ का रिजल्ट है जो यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, ये सारे न्यूट्रिशन फूड को लेके। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके डिनर का फ्लेवर कौन सा है। सबके पास बाय द वे न्यूट्रिशन फूड है ना। वाह, कुल्फी बहुत ही बढ़िया। और मैंगो, मैंगो तो मेरा भी आज। मैंगो पता है आपको, इंडिया का सबसे ज्यादा फेवरेट, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड में बहुत जगह मैंगो बहुत फेवरेट है, बस मिलता है इंडिया में, है ना। तो कितनी अमेजिंग बात है। तो हम लोग 12 ही महीने आम का आनंद ले सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो हम हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन होता है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। स्पेशली मुझे वो टॉपिक इसलिए पसंद है क्योंकि वो टॉपिक की वजह से ही हमारे रिजल्ट आते हैं। मैं आपको जो दिख रही ना, जो मेरा वेट लॉस को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मीन्स अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, तो वो सब कुछ हमारे हेल्थ का रिजल्ट आता है प्रॉपर वे से डाइट फॉलो करने से और वेलनेस कोच के कोचिंग की वजह से। तो मेरी स्लाइड अगर दिखी आपको तो कोई मुझे थंब दिखाना, है ना। इतना आपको ओके, ये गलत स्लाइड है अभी। नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। तो मैं मेरी स्लाइड को शेयर करने वाली हूँ अभी। यस, तो मेरी स्लाइड दिख रही है, कौन थंब दिखाएगा। मीनाक्षी मैडम मेरे को दिख रही है, वो भी मैंगो फ्लेवर के शेक के साथ। मैडम थंब दिखा सकते हैं। यस, आप तो ग्लास दिखा रहे हैं, मेरे पास भी है चेस। तो बढ़िया। तो आपको दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है मेरे स्लाइड्स। तो स्लाइड्स के थ्रू जाएंगे। मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है, मैंने कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है, और ये अमेजिंग फ्यूल को लेके मुझे 5 साल हो रहे हैं। 5 साल से मैं ये अमेजिंग फ्यूल डेली ले रही हूँ, और मैं जिंदा हूँ। बहुत सारे लोग इसके ऊपर डाउट करते हैं ना, इसलिए बताना भी जरूरी है ना। तो ये अमेजिंग फ्यूल लेके हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो आज हम समझेंगे। आज हम लोग हेल्थ के बारे में गाइडेंस करेंगे, और आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत प्यारी है।
तो आपको उसको कैरी करके रखना है, अपने फैमिली के साथ बैठना है, और ये स्माइल को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम लोग को अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि जिसके पास अच्छी हेल्थ है ना, उसी के पास स्माइल है। आपने कभी देखा है कि आईसीयू में या हॉस्पिटल में पड़े हुए इंसान स्माइल कर रहे, सेल्फी ले रहे, डांस कर रहे, ऐसा देखा है कभी? नहीं ना। हेल्थी लोग ही एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो वो वेल्थ के बारे में आज हम बात करेंगे, वो संपत्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास है, या नहीं है तो हम उसको कमा लेंगे, हमारे हाथों में है वो। ये मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ कि आज से पहले हमारा 5 साल पहले, जब 22 साल पहले हमारे हर्बल लाइफ इंडिया में जब आया, 22 साल पहले, तब हर्बल लाइफ बहुत लोगों को नहीं पता था। आज आईपीएल में भी इसके बैनर्स लगे रहते हैं। तो प्राउड फीलिंग होता है कि वो खाना मेरे हाथ में है जो इतने बड़े बड़े दिग्गज स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। वो खाना जो साइंटिफिकली लीडरशिप ने बनाया है, वो साइंटिफिकली प्रूवन खाना मेरे हाथों में। तो प्राउड फीलिंग होता है। तो स्माइल करके यूज करना है हमको इसको, अपने फैमिली के साथ यूज करना है, फैमिली के साथ बैठना है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट एक्सरसाइज और 100% माइंडसेट। और ये माइंडसेट अगर आपकी फैमिली के साथ हो गया ना, तो ट्रस्ट में आपको कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते, फिट रह सकते। सॉरी ना। तो हमारा जो अमेजिंग फैमिली होता है, विदाउट फैमिली आप कभी खुश नहीं रह सकते, हेल्दी नहीं रह सकते। तो फैमिली के साथ बैठिए, ज्यादा अच्छा होगा। भले आप खुद के वेट लॉस के लिए है, बट आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिटनेस के बारे में बात करेंगे, वर्कआउट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है। और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इजी है। आपको आज पता ही चल जाएगा वो फॉर्मूला क्या है। तो प्रिवेंशन बेटर देन कॉस्टली केयर। हमको ये प्रिवेंशन करना है। जो फॉर्मूला आपको हम बताने वाले, वो क्यों दे रहे हैं आपको फॉर्मूला? क्योंकि हमको इन फ्यूचर ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा जगह हमारे पैसे वेस्ट ना हो। ऐसे बोला गया है कि अगर हम हमारे अर्निंग का 25% हेल्थ इंप्रूव करने के लिए खर्चा करते हैं, तो हम हमारा 50% पैसा बचा सकते हैं, जो बाद में वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स में। तो ये 50% पैसा हम वेस्ट नहीं करेंगे, 25% हमारे बॉडी पे इन्वेस्ट करेंगे, और हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो आप देखिए सर से लेके पाँव तक कि आपके बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है। वो फैट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको जो वेट लॉस का प्रोग्राम दिया है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और ये देखिए, हम जो इंसान होते हैं ना, हम सिर्फ फैट के ऊपर नहीं फोकस कर के, वेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कांटे के ऊपर इतना वेट दिख रहा है, विंग मशीन पे इतना मेरा वेट दिख रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए, आपके बॉडी में मसल्स का वेट है क्या फैट का वेट है? अब सलमान खान और गोविंदा दोनों को देखिए, दोनों का किसका वेट है? सलमान खान का वेट किस चीज का, और गोविंदा का वेट किस चीज का है? दोनों का वेट आप एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि बॉडी में। एक मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी, बट यहाँ पे कोई थोड़ा इश्यू आ गया है, तो मैं थोड़ा सा चैलेंज ये सॉल्व कर देती हूँ, है ना। कुछ लोगों को लिंक नहीं मिली है, ऐसा उनका बोलना है, बट बीटीसी के ग्रुप में ये लिंक अवेलेबल हो जाती है ना। तो चलिए इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हम लोग। लिंक इनको सेंड कर दिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा वेट किया। तो देखिए, आप अपने बॉडी में अगर एक्सिस फैट है, तो कहीं ना कहीं आपके मसल्स डाउन होंगे। मसल्स वर्सेस फैट होता है। जब हमारे बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो हमारे मसल्स कम होने लग जाते हैं। और जब हमारे बॉडी में फैट रिड्यूस होने लग जाता है, तो हमारे मसल्स बढ़ते हैं। बट मसल्स बढ़ने की एक प्रोसेस होती है।
जिसका नाम है 20 वर्कआउट एक्सरसाइज। प्रॉपरली अगर 20% आप वर्कआउट एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी का जो फैट है वो तो रिड्यूस होगा ही, बट मसल्स भी बिल्ड होंगे। मसल्स बिल्ड होने के लिए 20% वर्कआउट एक्सरसाइज का साथ लेना पड़ेगा आपको, और 80% ये न्यूट्रिशन फूड तो है ही हमारे साथ, है ना। तो हमारा मॉर्निंग का जो अमेजिंग सेशन रहता है, ये अमेजिंग सेशन में आपको बताया जाता है कि 20% वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शशि यादव कितना अमेजिंग वर्कआउट लेते हैं, और भी बहुत सारे वेलनेस कोचेस है हमारे जो वर्कआउट लेते हैं, वो हो गया 20%। उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जिम करते हैं लोग, अलग अलग चीजें, बहुत सारे एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सबको प्रॉपर? हम दिखा सकते हैं, है ना। तो हम लोग कितना कुछ करते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? थैंक यू सर। ओके यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, किसी का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही इसलिए मैंने बोला, तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है और ये प्रूवन फॉर्मूला है। ये मैं आप पे या हमारे वेलनेस कोचेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे फर्स्ट टाइम, ये प्रूवन है। 80% न्यूट्रिशन लेंगे और 20% आप फिटनेस वर्कआउट करेंगे तो 100% माइंड सेट होगा और फिर रिजल्ट आएगा। माइंडसेट 100% क्यों? क्योंकि ये वाटर इनटेक जो है, आपको पानी पियो पानी पियो आपके वेलनेस कोच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे रिजल्ट आता है। और ये हर बार नहीं बता सकते आपको, आज बता रहे कल बता रहे, बट लाइफ लॉन्ग आपको हेल्दी रहने के लिए 100% माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो 100% माइंडसेट के लिए आपको ये बीटीसी दिया गया है ना। नहीं तो ये न्यूट्रिशन अगर यूज करके वेट लॉस हो जाता तो आपको न्यूट्रिशन दे देते थे और आप ले लेते थे अपने हिसाब से और वेट लॉस हो जाता था, बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर वे से जब आपका माइंड सेट होता है हर एक चीज के लिए, सुबह से शाम तक के क्या करना है, कैसे करना है, इन फ्यूचर अगर ये चैलेंज आया तो उसका हमको सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड माइंडसेट के लिए आपका हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ईटिंग पैटर्न पता होना चाहिए आपको, प्रॉपर कैलोरी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और ये सारे सब कुछ एजुकेशन आपको ये 21 डेज के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में दिया जाता है, माइंडसेट करा के दिया जाता है आपका। अभी कल का जो सेशन हुआ कितना अमेजिंग था, बॉडी पैरामीटर्स आपको कल पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी अभी कहाँ है, हेल्दी है अनहेल्दी, आपको पता चल गया होगा, है ना। तो आपके बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा 80% न्यूट्रिशन, जो अभी सभी के हाथ में मुझे दिख रहा है ना। तो ये हमारा हेल्दी डिनर है और मॉर्निंग का यही हमारा शेक रहता है। हम कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए ये न्यूट्रिशन फूड का यूज करते हैं। घर का खाना जो है वो खा के हम हेल्दी नहीं रह सकते आज की कंडीशन में। ये आपको आगे के स्लाइड में समझेगा क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। हम बचपन से तो वही खा रहे थे ना, तो अभी ऐसा ऐसा क्या हो गया, क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ? उसके पीछे भी रीजन होगा, क्योंकि हमने ये सब चीजें देखी है समझी है। बट हमको सबसे पहले ये देखना है आपका ब्रेकफास्ट क्या है। अगर आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है, प्रॉपर वे से आप अपने बॉडी की नीड पूरी कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का शेप अच्छा होता है। तो आपको कैसा बॉडी का शेप चाहिए? ए वाला चाहिए या बी चाहिए? चैट में लिख सकते हैं। ए वाला बॉडी शेप आपको अट्रैक्ट कर रहा है या बी वाला? ऑब्वियसली बी वाला, है ना। बी वाला बॉडी शेप परफेक्ट है ना। तो ऐसा बॉडी शेप करने के लिए आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए राजा जैसा। राजा जैसा मतलब बहुत सारा खाना है क्या? नहीं, प्रॉपर वे से क्वांटिटी भले ही कम हो बट क्वालिटी अच्छी हो। प्रॉपर वे से उसमें विटामिन मिनरल्स फाइबर प्रोटीन हर्ब्स हो जो हमारे बॉडी की नीड न्यूट्रिशन नीड है। और वो अगर सेलुलर न्यूट्रिशन में मिल जाए तो और भी अमेजिंग, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या चाय कॉफी का सहारा ले रहे हैं तो ये ब्रेकफास्ट आपका अनहेल्दी है। और कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ओबेसिटी के ज्यादा शिकार होते हैं। देन लंच, लंच हमारा ग्लोबल हेल्थ फिलोसफी के हिसाब से होना चाहिए। उसके बारे में भी हमारा एक टॉपिक है कि ग्लोबल हेल्थ फिलोसफी होती क्या है ना। तो वो भी आप डीपली समझेंगे सेशन में। देन डिनर, हमारा डिनर छोटा कम क्वांटिटी का होना चाहिए, क्योंकि रात में हम अपने एनर्जी का उतना यूज नहीं करते। कैलोरी हम मैनेजमेंट करना अगर हम सीख गए नाइट का, तो हमारे हमको कैलोरी तो बर्न नहीं करना है। बट अगर प्रॉपर वे से आप प्रोटीन इंटेक करके सोते हैं इस तरह का, तो आपकी बॉडी आपका फैट यूज करती है एनर्जी के लिए। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन बेस्ड हमारा डिनर जो स्मॉल क्वांटिटी में दिखता है बट बहुत हेल्दी है और टेस्टी तो बहुत अमेजिंग है ना। तो ये अमेजिंग फ्यूल लेके मैंने मेरा 17 kg फैट लॉस किया है, आप देख सकते हैं, है अच्छा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आता है ये अमेजिंग फूड को लेके। ओके तो मैंने मेरा 17 kg फैट लॉस तो किया है, बट उसके साथ साथ मैंने
अपना थायराइड भी टाटा बाय बाय किया है, पीसीओडी का प्रॉब्लम भी मुझे था, और ओवरवेट होने की वजह से मेरे घुटनों में, नी में बहुत ज्यादा पेन होता था। जब मैं चलती थी तो कट कट का आवाज आता था और ऐसा लगता था कि कहीं ये जॉइंट मेरे अलग ना हो जाए, इतना ज्यादा परेशानी होती थी। कैल्शियम की कमी होती है, अगर ओवरवेट हो जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं। घुटनों में दर्द था, हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा। कभी भी ट्रैवलिंग में कहीं भी गए, वहां पे ट्रैवलिंग करने के बाद मैं पहुंच गई तो फिर मैं वो जो जहाँ जाती हूँ ना, वहां का मैं जो प्लेस है वो वहाँ इन्वायरमेंट में इंजॉयमेंट नहीं कर पाती थी। वहां जाने के बाद मुझे पहले तो माइग्रेन की टैबलेट लेनी पड़ती थी, और वोमिटिंग वगैरह ये सारी चीजें एसिडिटी की वजह से होती थी। तो मैंने मेरा अमेजिंग 17 kg फैट लॉस किया है, बहुत ही प्यारा था मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं खुद हैप्पी हूँ, है ना। दूसरों का छोड़िए, मैं खुद बहुत खुश हूँ। और ये करंट सिनारो जो है, ये भी अगर आपको समझ गया ना तो आपका माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे वेट लॉस क्यों करना है। हमको अगर ऐसे गलत जगह पे नहीं जाना है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखना है, तो हमको हमारा माइंडसेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डे बाय डे ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी का रीजन क्या है? हमारा आज का लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो भी आपका ओबेसिटी तो बढ़ने ही वाला है। लाइफस्टाइल को आपको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत होती है। देन उसके बाद अंडरवेट भी बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गया है। भले ही आपकी उम्र कम है अभी, बट अगर आप फील कर रहे हैं ज्यादा उम्र का, मीन्स दिख भी रहे वैसा। अभी पहले वाला मेरा फोटो जो देखेंगे तो मैं कैसी दिखती थी, लाइक आंटी, पर अभी मैं अच्छी दिख रही हूँ ना पहले से। तो ऐसा हम अच्छे दिख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, अपना एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने अगर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में अगर जाना हो तो आप देखिएगा, वहां पे ना बॉडी एज लिखा रहता है। कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है ये? क्योंकि वो पर्सन का बॉडी एज उतना हो गया है। अगर वो पर्सन का बॉडी एज उतना हो गया है तो वो, जब उसका बॉडी एज कंप्लीट हो रहा है, उसकी बॉडी की जो लिमिट है वो अगर कंप्लीट हो जा रही है, मीन्स जैसे कि अगर कोई पर्सन है 25-26 ईयर का, जैसे कि मैं 26 ईयर की थी जब मैं हर्बल लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई थी, मेरा बॉडी एज था 50। तो 50 साल की महिला को जो चैलेंज आ रहे थे वो मुझे आ रहा था, क्योंकि पीसीओडी का प्रॉब्लम वगैरह ये सारे चैलेंजेस, घुटनों में दर्द कब होता है? 50 के बाद ही तो होता है ना। तो मेरी बॉडी तब वैसी हो गई थी। अभी मैं एंटी एजिंग में आ गई हूँ, है ना। तो अपने एंटी एजिंग अगर आपको करना है तो न्यूट्रिशन फूड का यूज करना होगा। और ये हेल्थ कॉस्ट जो बढ़ रहा है डे बाय डे, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल जैसे डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे खर्चा करने से अच्छा अगर हमारे हेल्थ पे इम्प्रूव करेंगे। और ये चैलेंज जो हमारे साथ आ रहा है, किसी सिंगल पर्सन के साथ नहीं है, हर एक पर्सन के साथ जो चैलेंज आ रहा है उसका सोल्यूशन हमारे पास है। तो इसको प्रॉपर वे से अगर हम यूज करते तो ये चैलेंज से भी हम बाहर निकल सकते। वेट लॉस तो आपका टेम्पररी है, परमानेंट गोल होना चाहिए लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का, है ना। तो ये हमारा न्यूट्रिशन फूड है ना। जो भी हम खाते हैं हमको ऐसा लगता है कि वो अच्छा खाना है, तो इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इधर। और हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो खाना बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे खाना बनाने की वजह से पहले न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर नहीं है, और फिर वो खाने में, और हम हाई टेम्परेचर पे खाना बनाने की वजह से नहीं मिल रहे। तो सोचिए हमारे बॉडी में क्या जा रहा है। और बोलते ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो ये भी फॉर्मूला पूरा गलत हो गया है अभी, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हमारे घर में आ रहे हैं वो भी प्रॉपर वे से नहीं उगाए जा रहे। बोला जाता है 24 आवर्स के अंदर हमारे बॉडी में ये फूड जाना चाहिए, ये जो भी है फल वगैरह हमने खाना चाहिए 24 घंटे के अंदर, है ना। बट कहाँ पॉसिबल है? महीना महीना भर फ्रूट पड़े रहते हैं मॉल में, एसी के अंदर, हम वहां से लेके खाते। तो क्या मिल रहा है आपको? उसमें कौन सा न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है? और देन ये पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी कोरोना के दौर में मास्क लगाते थे हम लोग, बट आज आज तो हम लोग एकदम बिंदास ऐसे ही घूमते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं, है ना। ये टॉक्सिन्स कितने सारे जा रहे हैं, इसको वॉश आउट करना भी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये समझना है हमको कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन जो जा रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस करना है। देन भारत के भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं है, ये सब बात जानते हैं, है ना। हर 10 में से एक व्यक्ति खराब भोजन की वजह से ही हॉस्पिटल में विजिट करता है। यही बात सही है कि नहीं? आप देख रहे होंगे, जहां तक कि आपको पता चलता है कि हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको कि आपने कल क्या खाया था। पूछते हैं ना आपने कल क्या खाया था, तो उसका हम बताते हैं कि हमने ये खाया था, उसकी वजह से ये चैलेंज आया है करके, है ना। देन ये केमिकल पेस्टिसाइड का भरमार हमारे इंडिया में ही ज्यादा है। अदर कंट्री में, अदर सिटी में उतना ज्यादा नहीं होता इसका यूज।
अदर कंट्री में, सिटी में तो नहीं, अदर कंट्री में ज्यादा यूज नहीं होता है, इंडिया में सब कुछ चलता है, क्योंकि इंडिया में महंगाई से डरते हैं लोग, हेल्थ का कुछ नहीं, उनको बस महंगाई से डरते हैं। और कैंसर के इतने सारे केसेस निकलने का ये रीजन है कि हमारी फूड क्वालिटी खराब हो गई है ना, फूड क्वालिटी खराब हो गई। बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास सोल्यूशन है। वेलकम टू हर्बल लाइफ, क्लैप कर सकते हैं, है ना। ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक अच्छा खाना प्रोवाइड करता है जो आयुर्वेद के ऊपर बेसिक है। अभी आयुर्वेद क्या बोलता है, when diet is wrong medicine is of no use, when diet is correct medicine is of no need। अगर आपका डाइट अच्छा है तो आपको किसी प्रकार की मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं, तो ये मेडिसिन भी आप पे असर नहीं करने वाला है। देन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन है क्या, किस चीज के हिसाब से ये न्यूट्रिशन बना है ना। हमारे बॉडी की जरूरत क्या है, हमारे बॉडी की जरूरत है सेलुलर न्यूट्रिशन। ये सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है ना। तो हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी। तो जैसे कि हमारा घर होता है, घर किससे बनता है, ईंटों से बनता है ना, एक एक ईंट जोड़ के हमारा पूरा घर बनता है। वैसे ही हमारे बॉडी में सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। तो ये बॉडी की नीड क्या है, चलो गूगल पे सर्च करते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, गूगल पे सर्च करके देखिए, नंबर 1 सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड। तो एक ही नाम आने वाला है, आप दिन रात देखिए एक ही नाम दिखेगा आपको, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड, गूगल पे से। एक बात बताइए, आपने गूगल पे अगर एप्पल को सर्च किया तो ऑरेंज बताएंगे क्या, वहां एप्पल ही दिखेगा। वैसे ही ये न्यूट्रिशन, अगर आपने हर्बल लाइफ डाला, वर्ल्ड की नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री पूछा, वर्ल्ड नंबर 1 सेलुलर न्यूट्रिशन पूछा, तो क्या बताएगा, वही बताएगा जो एग्जैक्टली है ना। तो इससे हम लोग वेट मैनेजमेंट तो करते ही, अपना वेट लॉस करते हैं, बट एनर्जी भी बढ़ती है, हमारी फिटनेस बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होता है। कितने लोगों का डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हुआ है यहाँ पे, मेरा हुआ है, बहुत ही खराब था। तो हैंड रेस कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ, हार्ट से रिलेटेड आपका डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिव होने लग जाता है, हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस कम होते हैं। हम मेडिकली क्लेम नहीं करते, पर बहुत सारे लोग का बीपी भी नॉर्मल होता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर जो फैट है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट है वो रिड्यूस होने में हेल्प करता है। जॉइंट हेल्थ, बोन्स आपके स्ट्रांग बनते हैं। हेल्दी एजिंग, आप पहले से अच्छे दिखने लग जाते, यंग दिखने लग जाते। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बच्चे, सही में वो बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे आपके साथ में, कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसा कुछ दिया है कि जो बाकी पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। आजकल हेल्थ के कितने सारे चैलेंजेस है लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको पता है, एंजाइटी, डिप्रेशन भी होता है। बहुत सारे बच्चे तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, है ना। देन उसके बाद में इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है इससे। हाँ, आपने देखा है न्यूट्रिशन यूज करने वाले और जो नॉर्मल लोग हैं उनमें अगर अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूट्रिशन यूज करने वाले, प्रॉपर वे से हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने वाले लोग हेल्दी दिखेंगे, ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। और जो लोग प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन नहीं लेते ज्यादा बीमार पड़ते। स्किन अच्छी होती है, मेरी स्किन पहले बहुत डल थी, ये सेलुलर न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी की पूरी स्किन नई हो जाती है 90 डेज में, तो आपका पूरा नया वर्जन तैयार हो जाता है। हेल्दी वेट लॉस होता है, हेल्दी वेट लॉस मीन्स प्रॉपर वे से आपके मसल्स बिल्ड होके फैट लॉस होना। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा, एनर्जी और फिटनेस आप खुद ही देख सकते हैं, 2 से 3 दिन में आपको पता चला होगा, है ना। हेल्दी एजिंग, तो ये सारी चीजें आपको वेट लॉस के थ्रू मिलती है। और ये कंसेप्ट हमारा जो है ना, हमारे वलाई से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन प्रॉपर वे से एब्सॉर्ब करने की प्रोसेस अगर प्रॉपर हो गई ना, तो ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है ये वलाई वर्क कैसे करता है। आप ये न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, आपको वेट लॉस करने के लिए दिया आपके कोच ने, पर उसके पीछे क्या पर्पस है, कैसे वलाई वर्क करते हैं, वो भी हमको समझना जरूरी है। तो आप अपने वेट के हिसाब से पानी प्रॉपर पी रहे हैं क्या, वो देखना जरूरी है। फाइबर इंटेक कर रहे हैं क्या, जैसे आपको बताया कि खाने से पहले सलाद खाना है आपको। क्यों खाना है, क्योंकि ये जो वलय है, इस वलय को अगर प्रॉपर वे से फाइबर मिलता है तो ये उसके बेस पे, जब ये जो ऐसे उंगलियों की तरह दिख रहा है ना, ये वहां पे फंसता नहीं है बाकी चीजें, जैसे कि मैदे की चीजें हो गई, वो वहां पे स्टोर हो जाती है,
और हम लोग जो फाइबर लेते हैं तो वहां पे अगर प्रॉपर फाइबर ले रहे और फिर हम कैलोरीज खा रहे तो हमारा हंगर भी सेटिस्फेक्शन होता है, देन हमारा मोशन दूसरे दिन बहुत अच्छे से क्लियर होने में हेल्प करता है। और ये वेलाई अगर आपकी प्रॉपर हेल्दी है तो आपने जो न्यूट्रिशन यूज किया ना वो जल्दी रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप बोलेंगे अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं तो न्यूट्रिशन ले रहा हूँ 1 हफ्ता हो गया। तो आप चेक कीजिए आपके वेलाई प्रॉपरली हेल्दी है क्या। आप मैदे की चीजें तो नहीं खाते ज्यादा, है ना, आपका पानी तो कम नहीं हो रहा, आपने सलाद प्रॉपरली तो नहीं खाया, है ना, प्रॉपरली सलाद भी खाना बहुत जरूरी है, तभी आपका वेलाई क्लीन एंड नीट रहेगा। वैसे सब कुछ न्यूट्रिशन में है, बट अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं सलाद वगैरह तो भी हमारा वेलाई बहुत हेल्दी रहते हैं। और ये न्यूट्रिशन ट्रैवलिंग के लिए हेल्प करता है। आपके वेलाई अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप जो भी खाना खा रहे हैं या न्यूट्रिशन जो भी ले रहे हो प्रॉपर वैसे आपके बॉडी पे अच्छा रिजल्ट लाएगा। और वाटर इंटेक इसके लिए बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर पानी पिएंगे तो आपके सेल्स भी जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये सेलुलर न्यूट्रिशन है। हेल्दी सेल्स देखिए अभी और अनहेल्दी सेल्स देखिए। अनहेल्दी सेल्स का उदाहरण आप अपने चेहरे को पहले का फोटो खींच लीजिए फर्स्ट डे का, और ये 21 डे के बाद एक फोटो खींचिएगा, या अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से उसमें बदल आ गया है, किस तरह से वो परिवर्तित हुआ है ना। तो इस तरह से हमारे सेल्स इंप्रूवमेंट भी अच्छे से होते हैं। देन ये 95 मेजर कंट्री में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। ये आज बताने का पर्पस क्या है कि आपके पास ऐसा खाना है जो 95 मेजर कंट्री के गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो डाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं। इंडिया में भले कुछ भी चल जाए, बट अदर कंट्री में ऐसा नहीं चलता है। वहां पे प्रॉपर वे से हर चीज का एग्जामिनेशन किया जाता है कि प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या नहीं है, और फिर बाद में वो कंट्री के जनता को, वहां के पीपल्स को दिया जाता है, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है कोई भी देश की। तो गलत नहीं आने देता कोई भी अपने कंट्री में। तो 95 मेजर कंट्री में है, ये भी आप गूगल पे सर्च करके दे सकते। कॉन्फिडेंट के लिए बता रही हूँ, आज का जो माइंडसेट है ना आपका, माइंडसेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए सब बता रही हूँ। और हमारा जो मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हमको सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोचना है। मीन्स हमारे हर्बल लाइफ का कहना है ऐसा कि वर्ल्ड वाइड सबने हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बट हमको पहले इंडिया के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और उससे पहले हमको हमारे फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया का हमारा जो मूवमेंट है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे दिग्गज डॉक्टरों के थ्रू। मैं भले बैकग्राउंड से लेक्चरर थी, बट मुझे न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज नहीं था। अगर होता तो मैं 85 kg की होती क्या। तो यहाँ पे इतने दिग्गज डॉक्टर्स है, डॉक्टर डेविड हिबर, लुइस इग्नारो। डॉक्टर डेविड हिबर ऐसे पर्सन है, ये जो सेकंड फोटो दिख रहा है, इन्होंने 27 ईयर्स रिसर्च किया सर से लेके पाव तक कि हमको किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, और वो सारा इसके अंदर दिया है एक ग्लास में। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको बस यूज करने की जरूरत है। देन तीसरे नंबर का फोटो देखिए, डॉक्टर लुइस इग्नारो, ये नाम भी लिख लीजिए आप, क्योंकि ये अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्टर लुइस इग्नारो एक ऐसे पर्सन है जो नोबेल लॉरेट है, नोबेल प्राइज मिला है इनको। नोबेल प्राइज किसी को भी मिलता है क्या, मुझे आपको मिलेगा क्या, नहीं, ये उसको मिलता है जिसने मानवीय समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, है ना, उसको ये नोबेल प्राइज मिलता है। तो ये ऐसे एकमात्र जीवित इंसान है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जो जीवित है। ये लगभग 103 साल के हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक का फॉर्मूला इन्होंने डिजाइन किया। जो लोग गहरी नींद में 3 से 4 के बीच में भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, जिनको हाथ से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है, तो उनको नाइट वर्क दीजिए। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं मेरे पेरेंट्स को देती हूँ। और आफ्टर 30 तो सभी ने लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर वे से हमारा वर्क नहीं करता है ना, ओबेसिटी की वजह से भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप नाइट वर्क जरूर ट्राई कीजिएगा, सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारा सा उसका फ्लेवर होता है, लेमन फ्लेवर में होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपने वेलनेस कोच से पूछिएगा जरूर एक बार जरूर, है ना। तो ये न्यूट्रिशन सारे डॉक्टर से एडवाइजरी बोर्ड है, बट हमारे इंडिया से कौन, हम तो इंडिया से रहते हैं ना, तो इंडिया से जान लीजिए कौन है। इंडिया से अनूप मिश्रा जी, जो डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म डिजीज के हेड है। प्रतिभा ताई पाटिल के हाथों से इनको सम्मानित किया गया है, 20वां अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है मेडिसिन क्षेत्र का। और 2 प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। तो ऐसे दिग्गज लोग हैं। और अपोलो हॉस्पिटल में साल में से 3 बार टेस्टिंग होती है लेबलिंग लॉ के ऊपर, कि बाहर जो लेबल पे लिखा है वो अंदर है क्या नहीं, सिर्फ डब्बों में नहीं।
इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर वे से है क्या नहीं, साल में से 3 बार चेक की जाती है ना। तो इसको लेता कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेते हैं, विराट कोहली लेते हैं, एमसी मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और सभी बहुत सारे क्रिकेटर्स। और आपने अभी आईपीएल में देखा होगा बहुत सारे लोग इसको, बहुत सारे स्पॉन्सर किया था आईपीएल में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो अपने वेलनेस कोच को पूछिए। और अब हम समझेंगे कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ही क्यों लेना है। आता होगा ना क्वेश्चन आपको कि यही क्यों बोल रहे हैं वेट लॉस के लिए लेने के लिए, वर्कआउट कर रहे तो नहीं हो जाता क्या, सिर्फ आता होगा ना क्वेश्चन। तो आज हम समझेंगे कि ये वाला ब्रेकफास्ट क्यों लेना है और घर का ब्रेकफास्ट क्यों हमको अभी नहीं लेना है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला जो ब्रेकफास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट बेस है। अगर ये ब्रेकफास्ट लेते हैं आप तो आपके बॉडी में पैनक्रिया नाम का एक पार्ट होता है आपके इंटेस्टाइन के साइड में। तो वो पैनक्रिया है ना इंसुलिन सिक्रेट करता है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बेस लेते तो आपका पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रेट करता है। और आप चाय पिए, एक सिंगल चॉकलेट खाए, छोटा सा खोबरे का टुकड़ा खाए, मंदिर में जा रहे हैं आप, मंदिर में प्रसाद मिला थोड़ा सा भी खाए, तो भी वो पैनक्रिया को नहीं समझता है। उसको लगता है कि पूरा एक हम डाइट जब लेते खाना खाते तो जितना इंसुलिन छोड़ना है उतना वो छोड़ता है हर टाइम में, चाय पियो कुछ भी। तो ऐसा अगर बार बार वो कर रहा है, सुबह भी दोपहर में भी चाय हम लोग पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट चीजें खा रहे हैं, तो हर बार वो इंसुलिन छोड़ता है। तो ऐसे में कुछ दिन बाद वो परेशान हो जाता है काम करते करते, और फिर वो अपना काम करना बंद कर देता है। और जब वो अपना काम करना बंद कर देता है होता है डायबिटीज। उसको बोलते हैं डायबिटीज। शुगर तो हम सब में है, मेरे बॉडी में भी आपकी बॉडी में शुगर है तभी हम जिंदा है। बट ये डायबिटीज कब होता है, जब एक चीज हम लोग कैलोरीज इनटेक करते हैं और वो कैलोरीज प्रॉपर वे से हमारे बॉडी के ब्लड में वो शुगर चले जाता है, ये इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाता, हमारा पैनक्रिया डैमेज हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आता है। देन दूसरा, बहुत लोग तो बोलते हैं कि हम इतने बिजी रहते हैं, हमको सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे लोग ओबेसिटी का शिकार होते, माइग्रेन का शिकार होते, और ब्रेन हैमरेज जैसी भयंकर बीमारी उनको होती जो ब्रेकफास्ट नहीं करते। और ओबेसिटी तो होती है ना। और ब्रेकफास्ट जो नहीं करते उनको ये समझ लेना है कि आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो आप अब जिंदगी को कम कर रहे, आपका माइंडसेट गलत हो जाता है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहते, चिड़चिड़ करते हैं, काम में फोकस नहीं रहता। इसलिए हमको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और कौन सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लास्ट वाला देखिए, बैलेंस प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट। अगर ये ब्रेकफास्ट आप करते तो आपके बॉडी को वो सब कुछ मिलता है जो बॉडी की नीड है, और इसलिए आपका वेट लॉस होता है। ये कैलोरी मैनेजमेंट क्यों होता है, ये वेट लॉस क्यों होता है, ये न्यूट्रिशन फूड से क्यों होता है। तो अभी हम लोग जो ब्रेकफास्ट के बारे में जान रहे थे, आपने सबने नोट्स बनाए इसके बारे में, आपको समझ में आ गया कौन सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कौन सा ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये क्यों करना है ये आपको समझ में आ गया। अभी हम कैलोरी मैनेजमेंट को समझेंगे। कैलोरी मैनेजमेंट हमारा अलग से सेशन होता है, आज हमारा माइंड सेट के ऊपर है। बट मैं छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगी, अगर आपका प्रॉपर वे से कैलोरी मैनेजमेंट होगा तभी आपका वेट लॉस होगा। और माइंड सेट करने के लिए इतनी चीज काफी थी, है ना। आगे की स्लाइड के ऊपर हम आगे जाएंगे कि अभी हमारा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये वाला हमने जो स्टार्ट किया है, ये ब्रेकफास्ट से हमारा रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि ये एक ब्रांड है ना, एक ऐसा अमेजिंग फूड है जो ब्रांडेड है, हमारे बॉडी की नीड है वो पूरी करता है। और इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। अगर आपके पास ये फ्लेवर नहीं है तो जल्दी से मंगा लीजिए, एक ही एक बोरिंग बोरिंग फ्लेवर मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर है। ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, बनाना कैरेमल, रोज खीर, और अभी तो पान भी निकला है नया। पान किसने किसने ट्राई किया, हैंड रेस कर सकते हैं। वेट लॉस, वेट गेन, जो भी पर्पस है आपका सब कुछ फुलफिल होने वाला है, बट ये खा के नहीं। अगर आप ये हाई कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू कम ले रहे हैं तो वेट लॉस नहीं होगा आपका। तो ये सबको टाटा बाय बाय कर दीजिए, ये ब्रेकफास्ट में नहीं लेना है, ये कभी नहीं खाना है। क्या खा सकते हैं आप, खा सकते हैं, पर अपने वेलनेस कोच से पूछना कब खाना है ना, थोड़ा सा क्वांटिटी में, टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। और ये न्यूट्रिशन बहुत अमेजिंग है, इसको कभी भी ये मत सोचिएगा डोंट आस्क व्हाई हेल्दी फूड इज सो एक्सपेंसिव, आस्क व्हाई जंक फूड इज सो चीप। आप सोचिए कि जंक फूड इतना सस्ता क्यों है, ये न्यूट्रिशन महंगा नहीं है। आप अपनी बॉडी को देखिए, आप अपने घर की वैल्यू को देखिए,
ये न्यूट्रिशन लो कैलोरी वाला है, और हाई न्यूट्रिशन जिसमें प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होने की वजह से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और हमने स्मार्टफोन तो ले लिया है, सभी के पास में है ना। तो ये स्मार्ट फूड लेने का भी अभी बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमको हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करना है ना। तो इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा इंडिया। क्यों? क्योंकि सबको हेल्दी रहना अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। चेंज द फूड, स्टॉप द डिजीज। आप ये फूड चेंज करके बहुत सारे डिजीज को भी स्टॉप कर सकते हैं। ये थीम है। ये फोटो मैं आपको इसलिए लास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि पहले वाला फोटो तो भी ठीक ठाक दिखता था, पर हेल्थ का चैलेंजेस इतना बढ़ गया था। 21 एज में मैं इतनी भयानक दिखने लग गई थी, और चैलेंजेस तो मानो ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूँ, इतने सारे चैलेंज थे। तो आज का जो सेशन है ना माइंडसेट का, वो इसलिए भी मुझे दिया है क्योंकि ऐसा माइंडसेट एक दिन मेरे पास हो गया था कि मुझे लग रहा था कि जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे थे। व्हाइट जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो वो मुझे हो गया था, और उसमें 99.9% लोग नहीं बचते हैं, 1% बचते हैं, उसमें से मैं हूँ। तो सोचिए मेरा कितना बॉडी डैमेज हो गया होगा, मेरा माइंडसेट कैसा होगा, है ना। तो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अक्षय होंगे तो इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। अक्षय आप कॉल पे है, हैंड रेस कीजिए। इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी आप वेट लॉस सुन रहे हैं, बट वेट गेन भी बहुत अच्छा होता है ना। तो आई थिंक वो नहीं है। ये श्री प्रकाश सर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर ये कॉल पे होंगे तो ये भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और अनम्यूट करने के लिए कोई को होस्ट भी हेल्प कर सकता है तो ओके। तो सरफराज सर है कॉल पे, हैंड रेस कर सकते हैं। ओके ओके। और विनोद साहनी सर, सविता मैम है कॉल पे, हैंड रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माया पांडे मैडम है कॉल पे। सब छुट्टी पे गए क्या? ओ माया पांडे मैडम है, ये सिंसियर स्टूडेंट है, ये छुट्टी नहीं लेते। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा वेट 1 कुंतल 19 किलो 8 पॉइंट था मैम, और मैं थायराइड पेशेंट थी, और मेरा पैरों में सूजन और बच्चेदानी में भी सूजन हो गया था। मैं 2 साल से दवा भी कराई हूँ आजमगढ़ में। वेट कम करने के लिए भी, वेट कम करते करते बच्चेदानी में दवा खाते खाते सूजन हो गई, और इसके बाद डॉक्टर बोले कि अब न्यूट्रिशन को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और तो मैं बहुत चिंता में आ गई क्योंकि मैं ऑपरेशन से बहुत डरती थी, और बहुत दिक्कत हुआ था पहले बच्चे में, तो इसलिए मैं बहुत बहुत ऑपरेशन से मेरे पसीने क्या, मुझे जैसे दिल की धड़कन बहुत तेजी से होने लगती थी, और बहुत दिक्कत होता था, और इससे बहुत प्रॉब्लम होता था ऑपरेशन के नाम से। मैं जैसे हर्बल न्यूट्रिशन सहानी सर और सावित्री मैम, सिप्रा मैम के सहयोग से मैंने 35 केजी वेट भी कम किया, अपनी थायराइड भी नॉर्मल किया, पीसीओडी प्रॉब्लम को भी नॉर्मल किया, पैरों में और शरीर में जो सूजन रहता था वो भी मेरा नॉर्मल हुआ। मैंने एक चीज, बहुत दिन मेरे पैरों में बहुत, मैं बचपन में थी तो मेरे ठेहुने में मनुष्य पैर के जो होता है उसमें बहुत पेन होता था, मैं चल नहीं पाती थी, सब लोग कहते थे अपाहिज हो गई हैं उस तरह। तो मुझे उस टाइम मुझे एक पेंसिलिन आती थी, उसका नाम नहीं याद है मैम, वो जिसको सूट करता है उसी को सुई, वो पेंसिलिन की सुई लगती है, वो मुझे लगी थी। उसकी जो जगह पे लगी, जिस जगह पे लगी थी उसकी दागी छुटी थी, और उस क्या नाम है वहां हमेशा जैसे 6 महीने में पल्स बन के निकलता था, चुनाहट होता था और पल्स बन के निकलता। मैं कल देखी उसका जो जगह है वो खत्म हो गया, वो पता भी नहीं चला कि मुझे कि कब खत्म हुआ, एहसास भी नहीं हुआ। मैं जब नहा रही थी पीछे बम पे लगता है वो, और मैं जब उसको देखी तो आपकी अरे ये तो खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मेरे स्किन, पेट पे जो बच्चे होते हैं खजुलाहट होता है, वहां भी स्किन भी फट जाती है, वो भी देख रही है मैम। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल मेरा हो गया है, हल्का हल्का पता चल रहा है, ब्लैक हल्का हल्का हो गया है, और बहुत मोटे मोटे फटे थे
वो भी नॉर्मल हुआ, स्किन भी बहुत अच्छा हो रहा है पहले से, जो दिक्कत प्रॉब्लम थी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरा आया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो माइंडसेट के लिए ये स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना। तो इनका हो सकता है 35 kg वेट लॉस, तो आपका 5 किलो तो आराम से हो जाएगा, ये महीना हो जाएगा, करोगे आप? यस। देन उसके बाद दीक्षा मैम है, हैंड रेस कर सकते कॉल पे अगर होंगे तो। और माया मैडम आप ये भी बता दीजिए, ये वेट लॉस करते करते आपको गिफ्ट कितने बार मिला और क्या क्या मिला? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपको अमेजिंग गिफ्ट भी मिलते हैं, तो आपको कितने बार गिफ्ट मिला है? 2 बार मैम मुझे 7,500 7,500 का मिला गिफ्ट, और कई बार तो मुझे 28,000 का गिफ्ट मिला। मुझे शौक लगती है कि मैं पहली बार आ जाऊं एक बार बस। हो जाए, हो जाए, हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपको ये 35 kg फैट लॉस करके मिला है, जिंदगी मिली है, नई जिंदगी और मिली है। मेरे बच्चों के लिए एक नई माँ मिल गई, यही बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। वाह, इस बात पे तो ताली बजनी चाहिए। बच्चों को माँ मिल गई, सोचिए माँ की कीमत क्या होगी दुनिया में, कुछ भी नहीं। मतलब ये गिफ्ट वगैरह सब डैश डैश डैश। अब क्या बोलूं मैं, माँ मिल गई बोल रहे हो, और क्या चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना अमेजिंग रिजल्ट लाइए, पूरा आइडियल वेट लाइए, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ में है। दीक्षा मैम आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं यूपी आजमगढ़ से, मेरी स्पॉन्सर प्रकाश सर है। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 11th मंथ हो गए हैं। मैंने 9 महीने में 27 kg लॉस किया है। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम थी, बॉडी में स्वेलिंग रहता था, पीरियड की प्रॉब्लम थी, पीरियड कभी मेरा टाइम से नहीं आता था। लेकिन जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, ये गुड न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तब से मेरा पीरियड रेगुलर हो गया है और बहुत पेन होता था जो अब नहीं होता है। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने 10 मंथ में 27 kg वेट लॉस किया है और ये रिजल्ट मेरा मैम पुराना हो गया है। नया भेज दीजिए ना, फिर मैं नया ऐड कर दूंगी। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब आप आइडियल वेट का मुझे रिजल्ट देंगे, है ना। भेज दीजिएगा। यहाँ पे ज्योति किसको मैम दिख रहे हैं क्या? हैंड रेस कीजिए, होंगे तो हैंड रेस कीजिए, है ना। नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है ना। तो ज्योति किसको मैम है? वाह ग्रेट। मैम अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आया आपको? नहीं हो रहा है। हो गया, हो गया, हो गया, आपकी मधुर आवाज आई थी अभी, फिर से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन है। जी बोलिए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मेरा मॉर्निंग। पहले 75 kg था, अभी 50। जी मैम, पहले मेरा 75 kg था, अभी 56 पे है। जब मैं ओवरवेट थी तो ज्यादा मतलब ये बैक पेन होता था और स्किन का भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब जब भी पसीना आता था हमेशा मतलब स्किन प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहा था। बहुत परेशान हो गए थे और ओवरवेट की वजह से मतलब बाहर ज्यादा मतलब नहीं जा पाते थे। और जब से मतलब गुड न्यूट्रिशन लिए हैं तब से अच्छा रिजल्ट है और स्किन का भी ज्यादा रिजल्ट आ गया हमको। ओके, थैंक यू मैम। आपको कितने बच्चे हैं वो भी बता दीजिए, क्यों आप ओवरवेट हो गए थे वो भी बता दीजिए। जी मेरे मतलब 2 बेबी गर्ल है। बड़ी वाली 3 साल की है, छोटी वाली साल भर की है। जब वो मतलब 3 साल की थी तब से गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हाँ, इसका मतलब आप फीडिंग करते हैं।
करते थे जब जी न्यूट्रिशन मैम। तभी, तो आपको फीडिंग करते समय न्यूट्रिशन लिया आपने, आपकी बच्ची पे उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा और शार्प माइंडेड हो गए होंगे, वो हेल्दी हो रहे होंगे, स्ट्रांग हो रहे होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के थ्रू उनको भी जा रहा है। बाय द वे आप डायनोशिक तो देते ही है ना, इसका कुछ रिजल्ट दिखा आपको? जी मैम, बड़ी वाली मतलब पहले से ज्यादा मतलब एक्टिव हो गई है, जी। खेलती है। हम्म। और छोटी वाली भी मतलब साल भर के पहले ही चलने सीख गई है। वाह, और अमेजिंग। वो भी पूरा खेल रही है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। उसके बाद में यहाँ पे वैशाली तायडे मैडम है, उनके तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, उनका भी रिजल्ट लेंगे, बहुत ही बढ़िया उनका रिजल्ट है। वैसे वैशाली तायडे जो है ना, उनकी बिटिया है प्रेरणा, कॉल पे शायद, है ना, इस बार उन्होंने लिया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। तो ये संस्कार है कि हमारे मम्मी पापा को अच्छा रिजल्ट आया, वो हेल्दी रह रहे तो हम भी रहेंगे। अगर प्रेरणा होंगी कॉल पे तो वो हैंड रेस कर सकती है। अदरवाइज आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर वे से माइंड सेट करके रहिए और अपना हेल्दी न्यूट्रिशन लेते रहिए और अपना रिजल्ट के ऊपर काम कीजिए। अभी तक आपने अपने शरीर को खराब होते हुए देखा है, पर डे बाय डे आप अपने शरीर को अच्छा होते हुए देखेंगे प्रॉपर माइंड सेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब ये बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है? आपके पास टेस्टी टेस्टी है तो शेक आ गया, बट इसके पीछे क्या है? इसके पीछे 40% कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में 25% फाइबर भी है, प्रोटीन है 30% जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, गुड फैट ले सकते हैं आप, ओमेगा 3 है ना, ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, बादाम। और आप अपने बॉडी को अंदर से स्ट्रांग करने के लिए वर्कआउट एक्सरसाइज कीजिए। 20% पार्ट होता है इसका, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन रेस्ट और रिलैक्सेशन, आप प्रॉपरली अपना टाइमली सोना है, 6 से 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, तभी आपका अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और वर्कआउट एक्सरसाइज का पार्ट बनना है। और कल को कभी ऐसा मन में डाउट आया कि कहीं और से तो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, मैं ले लूं क्या थोड़े पैसे बचाने के लिए, तो ये कोटेशन पढ़ लीजिएगा, आपके जान से महंगा इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन अगर गलत वे से आपने लिया तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, हो सकता है जान से भी हाथ धोना पड़ सके। तो आपको आपके वेलनेस कोच के थ्रू हर बार पूछ के उनके कनेक्शन में रह के न्यूट्रिशन लेना है ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग, आपने यहाँ पे अपना लर्निंग एटीट्यूड दिखाया, प्रॉपर वे से सुना है। अभी डॉक्टर प्रेरणा भी हमारे साथ है, डॉक्टर प्रतिमा भी हमारे साथ है, वो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, इनका भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है ना। जी मैम, प्रतिमा मैम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड और इवनिंग। मेरा ये अमेजिंग रिजल्ट है आपका। मुझे इस गुड फील को लेते हुए इस 31 जुलाई को 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस गुड फील के बाद, जैसे आप चेहरे का जो था, फेस का, स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने पहली बार था वो लेके रखा और अब मेरे फोटो में बहुत चेंज आ गया है। तो स्किन का तो बहुत अमेजिंग मैडम, बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरा। और उसके बाद जो आपने नाइट वर्क का बताया, तो नाइट वर्क जो है मैडम वो भी बहुत अच्छा है। हमने जब से जो है हर्बल लाइफ का फील लेने स्टार्ट किया है, तब से पहले मंथ से हम नाइट वर्क भी ले रहे हैं। तो नाइट वर्क के जो है वो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों जो है वो रेगुलर ले रहे हैं। और नाइट वर्क मैडम बहुत अच्छा है। नाइट वर्क लेने से जो मेरे हस्बैंड को जो नींद नहीं आती थी प्रॉपर अच्छे से, और इसलिए कंटिन्यू ले रहे हैं, और उससे तो उसका रिजल्ट ही मैडम अमेजिंग है नाइट वर्क का। तो उसके बाद से यानी जो ऐसे प्रॉपर जो नींद आनी चाहिए वो अब अच्छे से आने लगी। और मैं खुद मैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण इस सेशन से जुड़ी थी, और इसलिए मैं भी जो है नाइट वर्क जो है डेली रीडिंग प्रेस होती है, और रात में सोने से पहले हम नाइट वर्क लेकर ही सोते हैं। तो बहुत मैंने वेट लॉस भी किया मैडम, मेरा लगभग 8 किलो वेट लॉस हुआ है। और मेरा ब्लड प्रेशर का रिजल्ट तो मुझे 21 दिन में मिल गया था, और मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यू थे वो भी मेरे जो थे, थोड़ा यानी ब्लैक स्पॉट वगैरह ये सारे थे, झाइयां टाइप की, तो वो भी एकदम क्लियर हो गई। अरे वाह,
तो फिर नई नई सर को नई वाइफ मिल गई, आपको नए सर मिल गए, बच्चों को नई मम्मी मिल गई, बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, वेट लॉस हो गया ना तो सबने सब बढ़िया है, थैंक यू सो मच। नहीं मिल गया मैडम, ये नाइट वर्क के कारण, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने 12 सालों से जो है अच्छे से सोते नहीं देखा था, उन्हें प्रॉपर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन जब से वो ऐसा था कि अब कर रहे थे और वो थोड़ा सा उनको स्ट्रेस था और जो है पता होगा, लेकिन जब से उन्होंने ये गुड फील स्टार्ट किया जी, तो बहुत उसके बाद तो जैसे मिल रहा था, शायद इसलिए उनको नींद नहीं आती। तब से उन्होंने ये गुड फील स्टार्ट किया है और नाइट वर्क स्टार्ट किया है, तब से बहुत प्रॉपर अब वो जो है अपनी नींद पूरी करते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बढ़िया आपका और आपकी फैमिली का रिजल्ट है। ऐसे ही रिजल्ट आप लोगों को भी दीजिए, क्योंकि ये फ्यूल है ना हर किसी के लिए बना है। तो थैंक यू सो मच। और कौन एक्साइटेड अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट यहाँ बहुत लोगों को आया है, क्योंकि ये BTC 19 है, बहुत सारे BTC कर चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पे है। तो कोई रिजल्ट शेयर करने के लिए एक्साइटेड है तो हैंड रेस कीजिए, हमारे पास 10 मिनट है। और न्यू लोग जो है वो क्वेश्चन ले सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन ले सकते हैं 10 मिनट्स। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपके फैमिली मेंबर हूँ, आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है हैंड रेस कीजिए और पूछिए, आपको उसका सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ। ओके, दीपा मैम, दीपा गजबी जी मैम, अनम्यूट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं पूछना चाहती थी, जैसे मैं वो मल्टीविटामिन्स और ये सेलुलोज लेती हूँ, तो कभी कभी मैं खाना खाने के पहले भूल जाती हूँ, तो उसको बाद में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ले सकते हैं, आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। पर मैं आपको अच्छे रिजल्ट के लिए बताती हूँ, सेलुलोज को है ना आप अफ्रेश के साथ लीजिए और फिर बाद में 15 मिनट बाद खाना खाइए। नहीं, मॉर्निंग में मैं जब 6 बजे उठती हूँ मैम, तो मैं 6 बजे अफ्रेश के साथ में ले लेती हूँ, लेकिन रात का मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो उसको अगर बाद में लिए तो चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे जैसे, मैं भी भूल जाती थी, मेरा 17 kg फैट लॉस हुआ है ना, चलता है बाद में भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश कीजिए जहां पे आप शेक बनाते हैं ना वहां पे टैबलेट रखिए। तो शेक शेक बनाने जाएंगे तो शेक बनाने से पहले ले लेना है और फिर शेक बनाना शुरू कर देना है। वो तो वर्कआउट के बाद मैं शेक बनाती हूँ। जैसे अभी मैं BTC में भी 2 दिन हो गए, मैं अभी रात का शेक ले रही हूँ। तो जैसे अभी रात का खाना तो अपन खाना नहीं खाते, जैसे मैम ने बोला आप 7 बजे के पहले कुछ खा लिए तो चलेगा, फिर उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। तो मैं जैसे एक रोटी कुछ खा लिया मैंने, तो मैं भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में कि अभी मुझे मतलब 7 बजे के पहले कुछ खाना है, तो फिर मैं वो टैबलेट भूल जाती हूँ। तो फिर मैं उसको बाद में ले सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते जैसे अभी हैं। मैं भी शेक लूंगी, तो मैंने भी टैबलेट ले लिया, मैं भी इसके बाद शेक ले लूंगी नाइट का, तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, हम कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। पर आप सबको बताती हूँ अच्छे रिजल्ट के है ना अफ्रेश के साथ सेलुलोज की टैबलेट लीजिए, क्योंकि आपकी जब बॉडी खाली पेट होती है और ये अफ्रेश और वो सेलुलोज टैबलेट आपकी बॉडी में इस तरह से वर्क करता है कि आपका फैट पूरा रिड्यूस होता है और यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलने के लिए उसको एक रास्ता मिलता है, पूरा एम्प्टी स्टमक रहा तो एम्प्टी स्टमक में लेने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप अगर कभी गलती कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसी चीजें मैंने बहुत बार की, फिर भी मेरा 17 किलो वजन कम हुआ है। थैंक यू मैम। नेहा मैम अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नेहा मैम आपको कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। थैंक यू जी मैम। हेलो बोलिए ना मैम, आवाज आ रही है आपकी प्रॉपर जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे नाइट में हम ये शाम के वक्त 8:30 के आसपास जब हम शेक ले लेते हैं, तो उसके बाद जैसे मैंने ट्रिप्ला की टैबलेट्स ली हैं, तो क्या उसके बाद उसको खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सोने से पहले ले लीजिए ट्रिपल, या तो शेक के पहले ले लीजिए, 2 टाइम लेना है उसको, और वो इतना अमेजिंग है, बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। और मैम दूसरी चीज ये पूछनी थी कि जैसे रात में सोते सोते तो क्या उस टाइम भी हम लोग फ्रेश ले सकते हैं? नहीं मैम, क्योंकि इससे ना माइंड अलर्ट होता है हमारा फ्रेश से,
तो आपको भी हैबिट नहीं है इस चीज की, अभी हमको हैबिट हो गई, हम 5 साल से ले रहे हैं, तो इससे माइंड अलर्ट होता है, तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, है ना। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 7 बजे से पहले आप फ्रेश लेना। और अगर आपको इसकी हैबिट हो गई है तो आपने रात को 2 बजे भी लिया तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है न्यूट्रिशन लेने के बाद में। ये हमारा नाइट वर्क्स हो गया, फ्रेश, कोई चैलेंज नहीं, बट इसमें कैफीन होने की वजह से माइंड अलर्ट होता है हमारा। तो आप रात को मत लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी कभी। मैम और एक चीज, जैसे हमारे एक रिलेटिव है तो वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टेंट डला है ओके। अभी 2 साल पहले। तो मैम अगर वो नाइट वर्क लेते हैं तो क्या उसका उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जैसे स्टेंट जो है वो डल चुका है हार्ट में, तो उसके लिए उनको मैं सोच रही थी कि नाइट वर्क सजेस्ट करूं, बट मैं यही जानना चाहती थी कहीं उसका कोई इफेक्ट उनको ना हो इस वजह से। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक था वो माइंडसेट भी था, तो माइंडसेट इतना कर लीजिए जिसके पीछे इतने दिग्गज साइंटिस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, उन्होंने बनाया हुआ खाना, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। मैं आपके सामने जिंदा हूँ, 5 साल से मैं ले रही हूँ, इतने सारे वेलनेस कोचेस है, 22 साल से हमारा हर्बल लाइफ इंडिया में, इससे कभी कोई चैलेंजेस आ ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकता, है ना। अगर आपको कहीं से सुनने में मिलता है तो आप, अगर कोई बोलता है इससे किडनी खराब होती है, तो किडनी की हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे किडनी के ऑपरेशन होते हैं, और सबसे पूछिए, अरे भाई आपका किडनी का प्रॉब्लम वो हर्बल लाइफ खाने से हुआ है क्या? सबसे पूछिए, एक भी आंसर हाँ में नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये ऐसा फूड है, सेफ फूड है, सिक्योर फूड है। अभी ज्योति मैम को आपने देखा, उनकी छोटी सी बिटिया है, उनको देते हो न्यूट्रिशन। कोई भी पेरेंट्स इतने निर्दयी नहीं हो सकते ना, अगर इससे कोई चैलेंज होता तो नहीं दे सकते। तो बिंदास रहिए, आप सबको बताइए, सबको दे सकते हैं न्यूट्रिशन फूड, हर किसी के लिए बना है ये, हर किसी के लिए बना है, हर किसी के लिए सेफ है ना। तो बिंदास माइंडसेट आप कर लीजिए। अभी यहाँ पे कॉल पे 122 लोग है, तो आप ये समझ लीजिए ये एक ऐसा अमृत है जिसने मेरे जैसी लड़की, जहाँ पे मैं निराश हो गई थी, हताश हो गई थी एज ऑफ 21 की, अब आगे क्या, आज मेरी 35 एज है, बट लगता नहीं है ना। और मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और लोगों को हेल्प भी कर रही हूँ, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बहुत अच्छा हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने में मदद की। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को गलत चीज देगा क्या? कोई मम्मी अपने बच्चों को गलत चीज देगी क्या? नहीं ना। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट कभी हो सकता है। हम लोग ठेले पे पानी पूरी खाते, तो हम लोग ये उससे नहीं पूछते कि आपने पानी कहाँ से लिया है, क्या पता कहाँ से लाया है पानी, कैसे उसके हाथ है। कभी होटल 5 स्टार होटल ठीक है, बट कोई होटल में हम अंदर जाके किचन में देखते हैं क्या, कितना गंदगी रहती है, कितना कुछ। वो प्लेट सजा के ला देते हैं, हम उसमें खुश हो जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, स्टेटस पे रखते हैं। बट ये वर्ल्ड का नंबर 1 फूड हम ले रहे हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप अगर खर्चा करने को तैयार हो तो कोई लैब में जाके खर्चा करके देख लीजिए, इसके अंदर जो लिखा है वो सब कुछ इसके अंदर है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ आपने ये क्वेश्चन पूछा, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? थैंक यू। नो, ओके। संदीप सर। यस। हेलो मैम। हेलो, हाय सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम मैं संदीप बोल रहा हूँ बालाघाट से। जी, मैम मेरी मम्मी जी है साथ में। नमस्कार मैम जी, बताइए। मैम इनको 7 साल हो गया मैम। 7 साल से जो अपनी एड़िया रहती है ना पैर की, हाँ जी सर। पीछे का हिस्सा एड़ी दर्द। की मैम पीछे से जो है वो बढ़ गई है। उसे अपने जो घुटने रहते हैं ना मैम, हाँ हाँ जिसमें में घुटने जो रहते हैं ना अपने, जी। घुटनों में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टरों को भी दिखाया है, एक्सरे भी कराया है, तो बोले कि वो हड्डियों में गैप आ चुका है करके। और मैम इसका इलाज है ना, हम नागपुर में भी करवा चुके हैं, गोंदिया में भी करवा चुके हैं अग्रवाल डॉक्टर के पास, अग्रसेन डॉक्टर के पास, और बालाघाट में भी करवा चुके हैं, लेकिन आराम में भी नहीं है। यानी दवाई खाओ तो थोड़ा सा रिलीफ रहता है, उसके बाद कुछ भी रिलीफ नहीं रहता। ओके, आंटी तो जी को अभी डायबिटीज है क्या सर? डायबिटीज है आपको? गैसेस की प्रॉब्लम? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है बोल रहे। वेट उनका ज्यादा है मुझे लगता है। हाइट कितनी है इनकी? हाइट इनकी एक मिनट मैम। हाइट और वेट बताइए। अगर वेट भी ज्यादा है तो भी एड़ियों में उनका दर्द होना स्वाभाविक है ना। और आफ्टर 30 हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसके वजह से भी हमारे जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे मीन्स उसमें वो डेंसिटी नहीं रहती प्रॉपर। वैसे कैल्शियम विटामिन डी के साथ आप लेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है।
और ये बोन के लुब्रिकेशन के लिए, है ना, एक ऑयल होता है जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन, वो प्रॉपर वे से अगर आपके बॉडी में नहीं जा रहा है और आफ्टर 30 वो मिलता नहीं हमको, तो वो प्रॉपर लेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इनफैक्ट मैं बहुत कम उम्र में मुझे बोन से रिलेटेड चैलेंज आया, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, और मेरी मम्मी भी 60 साल की है, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम जरूर ऐड कीजिए, आंटी जी को दीजिए। और ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं आप उनको, टू टाइम शेक दे रहे हैं आप प्रॉपर? हाँ जी मैम, चल रहा है, न्यूट्रिशन चल रहा है, आज से दवाई भी आ चुकी है। ओके ओके, ये टैबलेट फूड है सर, दवाई नहीं बोलिए, है ना, जी मैम। न्यूट्रिशन फूड है, तो बहुत अच्छा जी। रिजल्ट आएगा आंटी जी का, मुझे पूरा विश्वास है। आप आज से 1 महीना बाद बोलेंगे कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है ना। तो ये चैलेंज जो भी आ रहा है आपका वेट बढ़ने की वजह से, वेट लॉस होगा, प्रॉपर कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इनको, और मल्टीविटामिन भी ऐड कर दीजिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए, है ना। जी। इसके बाद में हमारे अंजलि अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं। आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना सर? मैम वो वेट इनका 60 किलो है, मैंने वेट नहीं बताया था। ओके, हाइट कितनी है? 5 फीट। हाँ, तो 5 फीट अगर इनकी हाइट है ना, तो इनका 52 केजी वेट होना चाहिए। 10 केजी इनका वेट लॉस कर दीजिए, प्रॉब्लम जी। गायब हो जाएगी, पूरे जी चैलेंजेस मैम। हो जाएंगे। थैंक यू जी सर। मैम, चलिए आप थैंक यू अपना मैम। रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी जी। अंजलि अनम्यूट कीजिए। जी मैम। नहीं, अंजलि को अनम्यूट करने बोले, हैंड रेस किया ना उन्होंने। अंजलि आप हैंड रेस किया है ना, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जी, इसको वो करो, नहीं इसमें माइक में दीजिए। अंजलि आपको आवाज आ रही है? ओके, Good evening, ma'am. My name is Anjali Singh. Mau 0. जी मैम, बोलिए, आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा, इसलिए प्रॉपर वे से वो बता नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। तो उनका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, 5 kg उन्होंने वेट लॉस किया पिछले बीटीसी में, और स्किन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्टूडेंट बैकग्राउंड से है वो, और बहुत पैशनेट है अपने न्यू बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसलिए सीजन 19 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू सो मच। और नमिता मैम, आप अपना क्वेश्चन रिजल्ट जो भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं, और हैंड रेज मत कीजिए कि नमिता मैम प्रियंका मैम के बाद हम कॉल को एंड करेंगे, क्योंकि हम टाइमली चलते हैं, रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। जी मैम, आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, ये मेरा तीसरा बीटीसी है और मेरा स्पॉन्सर है मीनापुर, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और मैं जब आई थी मेरा वेट 93 केजी था, अभी 78 है, माना 15 केजी वेट लॉस हुआ है मेरा। और इस न्यूट्रिशन के वजह से मैं आज मेरे शरीर पूरा ठीक हो रहा है, मैं चल पा रही हूँ, और मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रही, पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, अभी सब ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने दिन में रिजल्ट आया मैडम आपको? मैडम, आप कब से ले रहे हैं न्यूट्रिशन? मैं 20 तारीख को मैं ज्वाइन कर रही थी। तब से आपको ये अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। ऐसे अपने आइडियल वेट को भी आप लाइए, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज उसके बाद हम प्रियंका मैम को अनम्यूट करेंगे। प्रियंका मैम, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं हमारे सामने, कोई चैलेंज है, कुछ पूछना है? प्रियंका मैम, आप सुन रहे हैं हमको? ओके, कोई बात नहीं। जी प्रियंका मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं प्रियंका अकोला से हूँ। मेरी कोच सलोनी पोटे मैडम है।
मुझे बहुत तकलीफ थी मैम, मेरे वेट भी मैम हेलो हेलो, वो मोबाइल दूर रखिए। सलोनी मैम प्लीज मोबाइल किचन में ले जाकर रख दीजिए। मेरा वेट था 80 kg हम्म, और अभी मुझे 1.5 महीना हो गया है ज्वाइन करके, तो मेरा 76 kg हम्म, और मुझे बहुत तकलीफ थी, पैर में बहुत तकलीफ थी, घुटने में बहुत तकलीफ थी, हम्म, जी मेरा नहीं हो पाता था, चलना भी ज्यादा नहीं हो पाता था और पैर में बहुत सूजन थी, जब एक्सरसाइज करती थी तो ज्यादा कर नहीं पाती थी। अब बहुत ज्यादा फर्क गिरा है, अभी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करती और पैर में सूजन बिल्कुल नहीं है। वाह और अमेजिंग, बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है मैम आपका, बहुत बढ़िया। Congratulations, ऐसे ही थैंक यू बन। मैम। और इसके बाद ज्योति मैम बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका रिजल्ट बताना है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। जी मैम बोलिए। हेलो, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। ओके। अभी मुझे 2 दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए और मेरा 96 वेट है, तो वेट चेक किया तो मेरा हाफ हुआ है। और दूसरा ये क्वेश्चन है मैडम कि मैं 14 ईयर से थायराइड की टेबलेट ले रही हूँ और शुगर मुझे 1 साल से है, तो शुगर की वजह से मेरी स्किन थोड़ी खराब हो रही है मैम, जैसे झाइयाँ टाइप का हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सब बंद कर दूं जो एलोपैथिक टेबलेट वगैरह में हूँ मैम। तो इसके कारण क्या है, काफी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और एक मेंटेलिटी ऐसी हो गई नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा मतलब लगता है, लेकिन मैं बंद करना चाहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर ये आपका हर्बल लाइफ लेते रहूंगी तो क्या मेरी मेडिसिन बंद हो जाएगी? देखिए मैम, आपका वेट बढ़ा है, आपको थायराइड, आपको डायबिटीज है ना, ये सारे चैलेंजेस वेट बढ़ने की वजह से। तो मैं आपको जी। सजेशन दूंगी, आप अपने आइडियल वेट पे आ जाइए और फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए। आप खुद जी। बोलोगे कि थायराइड नॉर्मल हो गया, डायबिटीज नॉर्मल हो गया, ये वेट ही तो जड़ है। ओबेसिटी एक ऐसा डिजीज है जो आपको किल कर रहा है। आप अपना वेट लॉस कीजिए, जी। आपके सारे चैलेंजेस धीरे धीरे जाएंगे। मेरा जी। 82 kg वेट था, थायराइड भी था, इन फ्यूचर डायबिटीज होने वाला था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को है, बट मुझे अभी जी। लाइफ लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि मैं आइडियल वेट पे हूँ। तो आप बस जी। फोकस कीजिए वेट लॉस पे, आपको उसके बाद इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। थायराइड आपका गायब हो जाएगा, डायबिटीज गायब हो जाएगा, स्किन डिजीज, मुझे फंगल इन्फेक्शन था, बहुत ही जी। गंदा फंगल इन्फेक्शन था। मैं बताने में मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत घिन आती थी खुद की, तो वो भी पूरा मेरा चले गया। आपके सेल्स नए होते हैं 90 डेज में, है ना। जी। तो 90 डेज में आपके ये सारे चैलेंजेस पूरे चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी कंटिन्यू कीजिए, आपका बहुत जी। शानदार रिजल्ट आने वाला है ना। और आपको मेडिसिन फ्री लाइफ ना, तो डेफिनेटली वो यहीं पे पॉसिबल है, जी। 101%। ओके, थैंक यू सो ओके मैम, मच। थैंक थैंक यू। देन इसके बाद सपना मैम लास्ट में अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे या जो भी क्वेश्चन है वो करना चाहेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे कॉल को, क्योंकि देखिए 9 बज गए, हमको सुबह उठना है, वर्कआउट करना है। जी मैम, आप अपना रिजल्ट बता दीजिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम सपना गुप्ता, मैं भाटापारा से हूँ और मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे मैडम। मेरा सॉल्व हो चुका है, पीसीओडी का प्रॉब्लम था और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मुझे पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व, हड्डियों था वो भी सॉल्व हो चुका है। मेरा ये 4th पीटीसी है मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुड न्यूट्रिशन लेके, और मैं बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ और वर्कआउट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन लेके। आज का जो टॉपिक था माइंडसेट, तो एकदम माइंडसेट ही है समझ लीजिए, और आपने बहुत अच्छा बताया हमको। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच बहना, ये मेरी बड़ी दीदी है। ऐसा प्राउड फीलिंग होता है कि हम हमारे फैमिली को क्या दे सकते हैं, अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, है ना। भले ही वो दूर है मुझसे, पर मैं अच्छी हेल्थ दे सकती हूँ उनको। तो थैंक यू सो मच। आप भी अपने लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहे, अपने नियर एंड डियर की हेल्प करे। और ये कॉल को हम मधुर संगीत के साथ एंड करेंगे, आप एंजॉय कीजिए इसको।
बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। सुबह के मॉर्निंग के वर्कआउट सेशन में मिलते हैं हम लोग। तो कॉल को यहाँ एंड करती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बिग ड्रीम। बड़ा सोचिए, ज्यादा लोगों को हेल्प कीजिए।